तो भाई आज की जो कार्रवाई शुरू करी जाए। तो जज साहब, जो ये सरकार ने नया कानून पास किया है, मैं इसके समर्थन में हूँ। अच्छा। पर कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ तो मैं उनका भी विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये कानून बनाया है इसमें नुकसान कुछ नहीं है, अलबत्ता इसके फायदे बहुत हैं। जैसे कि मैं आपको इसका फायदा बता दूं। तो जज साहब, इसके फायदे ये है कि इससे एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी की जान नहीं जाएगी। और दूसरा फायदा ये है कि मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बता दूं कि पिछली साल 1,08,85,000 लोगों की मौत हुई है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ड्राइवर है। तो ये कानून सही बनाया है सरकार ने, इसमें गलत क्या किया जो इसका विरोध कर रहे हैं? तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप इस कानून के खिलाफ और सख्त चीज बनाइए जो इसको कोई फैल ना कर। तो जज साहब, मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, इसी कानून के साथ साथ 4-5 कानून और बनाए हैं, उनसे तो इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो जज साहब, इनको इस कानून से क्या प्रॉब्लम है? ये कानून जनता के हित में बनाया गया है, ना कि खिलाफ। ऑब्जेक्शन मिलावट पर मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। ऑर्डर जी वकील साहब, ऑर्डर आप बैठ जाइए। सामने वकील को मौका दीजिए बोलने का। वाह 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 वाह। जज साहब, शायद मेरी तालीम ने बासी सब्जी खाकर आए हैं जो अदालत में इनका दिमाग नहीं था। इन्होंने कानून के बारे में समर्थन किया है, हालांकि सारा देश इसका विरोध कर रहा है। आप जानते होंगे कि रोडों पर जनता पड़ी हुई है, जहां पर भूख की हड़ताल यहां पर की जा रही है। मेरे तालीम भाई ने शायद इस अदालत में वक्त बिगाड़ा है, जो कि बासी सब्जी खाकर आए हैं और इन्हें कानून के बारे में भी कुछ पता नहीं। शायद ये भूल गए हैं और ये शायद मेरे ख्याल से पढ़े लिखे नहीं है। इन्होंने कानून के समर्थन के बारे में बात कही। मिलोस पॉइंट में इसका जज साहब कि मैं इनका अब नुकसानात बताना चाहता हूँ। अगर किसी ड्राइवर पर गाड़ी अड़ जाती है, रोड पर चलता है, हैवी व्हीकल होते हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों और चाहे कैसे भी हों, मिलोस पॉइंट जनता अक्सर करके 75% पीकर रोड पर रहती है। अगर ऐसे में गाड़ी चलाने वाले, हमेशा आपने देखा होगा कि बड़ी गाड़ी वाला हमेशा डर कर ड्राइविंग करता है। अगर ऐसे में गाड़ी अड़ जाती है, कोर्ट के मुताबिक छोटे व्हीकल की गलती कभी नहीं मानी जाती, जबकि बड़ा व्हीकल कभी गलती करता नहीं। छोटे व्हीकल से गलती होती है, उसके बाद गाड़ी अड़ जाने के बावजूद जनता वहां पर इकट्ठी हो जाती है और उस ड्राइवर को इतना मारते हैं मिलोस फाइट। इतने कितने मामले हो चुके हैं कि जब जनता इतना मारती है कि ड्राइवर मरता नहीं, मर ही जाता है, वो इस दुनिया से उठ जाता है। ऐसे में कानून बड़ा, अदालत एक ड्राइवर के लिए कानून बनाया है और उस कानून के बारे में कहा गया कि ड्राइवर रुके, ठोक कर रुके। अब ठोकेगा तो रुकेगा कैसे? यार आप बताइए मिलोस पॉइंट जज साहब, मैं ऐसे वकील के सामने एक बात कहना चाहता हूँ, जब अगर ड्राइवर के पास गाड़ी अड़ जाएगी और जनता उसे मारेगी, तो सच बताओ क्या ड्राइवर उसको बचाने लायक रहेगा? बात तो सही है। कानून ने कहा है, कानून में अभी नया कानून में कहा है कि जज साहब ये वकालत कह रही है कि ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करता है तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाए, तब उसकी 5 साल की सजा होगी। बचेगा नहीं, फिर भी 5 साल की सजा होगी। अगर वो भाग ही जाता है तो 10 साल की सजा। इस पर मिलोस पॉइंट में कहना चाहता हूँ, फिर ऐसे में हमें लाइसेंस को फाड़ देना चाहिए। लाइसेंस की क्या नौबत है? अगर गाड़ी तेलंगाना जैसे और यहाँ पर गुजरात जैसे एरिया में अड़ जाती है, तो जहाँ पर ड्राइवर को भाषा समझ नहीं आती, मिलोस पॉइंट अगर तेलंगाना जैसे एरिया में गाड़ी अड़ जाती है, जहाँ पर कंचियों की भाषा बोला जाती है, वहां पर भाषा समझ में ना आने के बावजूद ड्राइवर इतना पिटता कूदता है। अगर अच्छाई की बात कहते तो ड्राइवर उल्टा समझता है। अगर गुजरात जैसे एरिया में गाड़ी अड़ जाती है, तारी कैम तुम्हारा दिमाग नहीं खराब कर, तो वहां पर भाषा समझ में आने के बावजूद ड्राइवर कैसे रुक सकता है? ऐसे में अंधे कानून लाकर यहाँ पर मिलोस पॉइंट ऐसे ड्राइवर के साथ नुकसानात किए हैं। और ऐसे में जब ड्राइवर के साथ ये अत्याचार होगा, जुल्म होगा, तो ड्राइवर के साथ परेशानी होगी, जिसके लिए आज पूरा देश यहाँ पर रोडों पर, सड़कों पर उतरा हुआ है, जहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिलोस पॉइंट ऐसे वकील तो बासी सब्जी खाकर अदालत में टाइम खराब करने जाता है। ऐसे समर्थन में उतरने वाले, क्या जनता रोड पर पड़ी हुई यहाँ पर जाम लगा रही है? क्या उल्लू की पट्टी बैठी है? आप उल्लू के पट्टी जज नहीं है, आप कोई नापाक हरकतों के यहाँ पर बैठे नहीं है। जज साहब, आपने भी काफी फैसले किए होंगे, आप जानते होंगे कि इसके नुकसान कितने हैं। मिलोस पॉइंट ऐसे दलाल वकील जब अदालत में बिक जाएंगे तो फिर इंसाफ के फैसले की घड़ी किसके हाथ में रहेगी? ऑब्जेक्शन मिलोड, ये वकीलों की तौहीन कर रहे हैं, ये कोई बोलने का तरीका नहीं है। ये कोई तौहीन नहीं है, ये कोई तौहीन नहीं है। जैसा मैंने अपनी बात रखी है, अब ये सफाई पेश करें जो मैंने आपके सामने रखी। हाँ जी, कुछ कहना है?
जी ये बताइए इनको क्या नुकसान हो रहा है इस कानून में? नुकसानात मैंने आपके सामने गिनवा दिया। ये रोड कोई पर नुकसान गाड़ी- नहीं बताया आपने, ये बेवकूफी वाली बात करी आपने, समझदारी वाली बात नहीं की ये नुकसान नहीं है, फायदे है इसके। आप जैसे पागल ड्राइवरी करके दिखाएं और तब जाके कानून लागू होगा, तब पता चलेगा। जब आपकी पिटाई कुटाई होगी ना, आपको 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना होगा। क्या गरीब जनता इसको झेल सकती है? भाई आराम से गाड़ी चला सकते हैं। आराम से गाड़ी कैसे चल सकती है? रोड पर तो गाड़ी का काम एक्सीडेंट का होता है सर। तो आपने बोला था बीच में कि लोग पी के, क्या पी के? दारू पीकर और क्या पीकर? क्या फिर गांजा पी के चलाएंगे? दारू पीकर, गांजा पीकर, चरस पीकर लोग गाड़ियां चलाते हैं। ऐसे में हैवानियत की अपनी ड्राइविंग छोड़कर एक नाबालिग होने के बावजूद ऐसे ऐसे गाड़ियां चलाते हैं। मिलोस पॉइंट पीकर गाड़ियों को ठोक देता है, जिसमें कोई ड्राइवर की गलती नहीं रहती। पीछे से कभी भी आप देख लेना, ये वो भी तो ड्राइवर हैं, आप बड़ी गाड़ी वाले हो कह रहे हैं वो ना? छोटे व्हीकल वाले हमेशा गलती करते हैं, या आप देखते भी होंगे। नहीं ड्राइवरों की गलती होती है इसमें, बड़े व्हीकल गलती होती है। देखिए मिलोस पॉइंट को नोट किया जाए। अभी कहा कि ड्राइवर की गलती होती है, हाँ हाँ गलती होती है उसमें, बड़े वालों की होती है। नोट किया जाए। कर लिया। हाँ, नोट किया जाए। अच्छा, ड्राइवर की गलती क्या होती है बताइए? भाई उसको सही तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए, अपने हिसाब से गाड़ी चलानी चाहिए, ना कि एक इधर पिधर फेंको। उसको क्या फायदा हुआ गाड़ी को 2 टायर उठाने के? अगर नहीं उठाएगा कोई। पॉइंट ये कानून अगर पास करने थे तो फिर रोडों को चौड़ाया जाता, कदम कदम पर कैमरे लगाए जाते, 4 लाइन बनाया जाता। आप जैसे अटेरना की नालियों जैसे रोड बने हुए हैं, दिल्ली अलवर वाला रोड, जिसे हमेशा खूनी रोड कहा जाता है, खूनी रोड। इस पर अवे साहब 1 साल की यहाँ पर लिस्ट उठाइए, कम से कम 978 मौतें हुई है, जिनमें से हर गांव के ऐसे जवान लड़के ने दुनिया छोड़ दी। और इस खूनी रोड को लेकर लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन अभी तक और लाइन की यहाँ पर मांग नहीं की गई। सरकार नियम तो ऐसा लाई है बड़े बड़े, लेकिन रोड आप जैसे अटेरना की नाली जैसे रोड बने हुए हैं। लॉस पॉइंट पर ऐसे में कैसे कानून बन सकता है? नहीं ये गलत कर रहा है। ये कहाँ का कानून हो गया कि आपके ड्राइवर 2 टायरों पे 1 टायर पे गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी तो ठुकेगी, छोटा वाला तो मरेगा। इसमें गलती बड़े वाले की, छोटे वाले की नहीं है। लॉस पॉइंट तो कानून कहता है कि छोटी व्हीकल की गलती है, जबकि आप नहीं ये बताइए ये कौन से कानून में 1 टायर पे गाड़ी चलाते हैं ये लोग? आपने कितने पैसे खाए हैं इस अदालत के लिए जो आप ड्राइवर की तौहीन करते हैं? नहीं पैसे में आप मुझे बताइए, आप पूरा आर्थिक व्यवस्था एक ड्राइवर के ऊपर चलती है। लॉकडाउन के अंदर पूरी दुनिया को विरोध कर दिया गया, लेकिन ड्राइवर के लिए इजाजत दी गई। मिलोस पॉइंट ऐसे दलालों के लिए अगर ऑब्जेक्शन सारे ड्राइवरों ने दूध को पहुंचाया, ब्लैक मनी को पहुंचाया, और यहाँ पर और तो और हॉस्पिटलों की दवाइयों को भी ड्राइवर ने पहुंचाया। एक कोहरे के अंदर कोहरा पड़ता है, ड्राइवर को दिखाई नहीं देता, अपनी रिस्क जानकर खेलकर ड्राइविंग करता है। अगर ऐसे अंदर कानून में नरेंद्र मोदी कहता है कि ये कानून लागू जाए, तो फिर कोहरे में अपना बात गाड़ी चलाएगा क्या? नहीं मैं इसी बात से सहमत हूँ, पर मैं इस ये बात से सहमत है, सारी बात से सहमत है। कब तक सहमत रहेगा ये? नहीं आपकी बात गलत है, मैं इससे सहमत नहीं ऐसे हूँ। वकील एक भी बात तो वो होता है, ये बाहर जाकर लोगों से पैसा लेकर, चंद पैसे लेकर एक ऐसे कानून में बिक जाते हैं जिससे कानून की धज्जियां उड़ ये जाती है। तोहिन कर रहा है, कानून की तोहिन कर रहा है, जरा सा तोहिन कर रहा है। कानून के दायरे में बात करें, जो भी बात करनी है। मैंने आपको गाली तो नहीं दी, नहीं, आप तो गाली कानून से के कम दायरे नहीं में दिया। बात कर रहा हूँ। विलोस भाई आप मुझे बताइए, आप जज साहब हैं, फिर लाइसेंस की क्या मान्यता रही? बात तो सही है। नहीं, आप बताइए। अपनी बात रख सकते हो। अगर बगैर लाइसेंस के एक्सीडेंट हो जाता तो क्या सजा बताइए? आप अपनी बात रख सकते हो। मैं रख रहा हूँ। कानून के दायरे में बात कर सकते हो, आप भी कानून को जानते हो, ठीक है? जी, आप गलत नहीं बोल सकते कानून के बारे में। मैं गलत बोला ही नहीं, मैंने अभी गलत गाली कानून नहीं। लागू नहीं हुआ, आप बात रख सकते हो। विलोस पॉइंट में अदालत में इसलिए टाइम रख रहा हूं ताकि ये कानून रोका जाए, क्योंकि ऐसे ना हो कि एक ड्राइवर गरीब होता है, 5 लाख रुपए कहां से लाएगा? 10 साल की सजा अगर ड्राइवर जाएगा और 5 लाख जुर्माना होगा, तो फिर उसके बच्चों की देखभाल कौन करेगा? आज अक्सर करके हमारे मेवात में ड्राइवर लोग हैं जहां पर ड्राइवर की वजह से गुजारा हो रहा है। ऐसे में बताइए मिलोस पॉइंट, अगर कहीं गाड़ी अड़ जाती है, आप जनता भी जानती है, अगर गाड़ी अड़ जाती है तो फिर 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, फिर उसके बच्चे को कौन पालेगा? उसके घर की देखभाल कौन करेगा? ऑब्जेक्शन मिलोट, मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं इसके बारे में? मैं ये चाहता हूं कि जो पहला कानून था, 4 कानून पास किए गए हैं, जिनमें से मिलोस पॉइंट ये कानून जो 3 थे वो अच्छे थे। इससे लेकिन क्या यही प्रॉब्लम है कानून आपको? ये ऐसा हो जैसा पहला ही है। इससे मैं नहीं, मिलोस पॉइंट मैं नहीं, बल्कि पूरी जनता इसका विरोध कर रही है, सड़कों पर उतरी है। कल 2 तारीख को आंदोलन हो रहा है, नुहू की तिकोनी पार्क में भी लोगों ने समर्थन रखा है और लोग भारी से भारी विरोध कर रहे हैं और डीसी को ज्ञापन सौंपा है। ऐसे में मिलोस पॉइंट मैं चाहता हूं कि प्लीज इन पर अंकुश लगाया जाए। और दूसरी बात और मैं यहाँ पर रखना चाहता हूं कि आज जो मेवात के अंदर हिस्ट्री छोड़ते हैं, बहन बेटियों के गंदे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, आज उन दलालों की वजह से कितनी बहन बेटियों ने अपनी आत्महत्या कर ली, लेकिन ऐसे वकील बिक जाने के बावजूद उनको आजाद करवा देते हैं। मिलोस पॉइंट मैं इसकी भी बात रखना चाहता हूँ। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं मुद्दे से भटक नहीं, मैं 2 केस रखना चाहता हूँ आपके साथ। नहीं आप बात एक केस की चल रही है, ओनली और कानून आप वाली। एक केस इसमें को ये कैसे बहन करते बेटी वाला फोटो कहाँ से आएगा, वीडियो कहाँ से? अरे फेसबुक तो मेरे को छोड़ दिया।
खूब डालो इसमें। पॉइंट मैंने ये कहा कि कितनी अरे बहाने फेसबुक की खूब डाल रहा है आत्महत्या क्या? कर लेती हैं, नहीं फेसबुक खुद डाल रहा है। गंदी सोशल मीडिया पर वीडियो आती है। आप एक एक तरह से बात रखें, ना कि झगड़ा करें। मैं अपने दोस्त से ये पूछना तो चाहता हूँ कि फेसबुक खुद डाल रहे थी, हम ही तो डाल रहे हैं ना, तुम डाल रहे हो, ये सब डाल रहे हैं, ये सब डाल रहे हैं, आप भी डालते होगे, कुछ ना कुछ तो आप भी डालते हो। इसका मतलब ये नहीं है फेसबुक खुद डाल रहा है। मेरे मोहब्बत दिल साहब, मैं अदालत में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। लाइसेंस ओरिजिनल है, इस कानून का अंधे को वापस लिया जाए। जनता इससे भटकी हुई है, जनता परेशान है, इसलिए जो पहला कानून है उसी को लागू किया जाए। अगर ये कानून बनता है और अगर आपकी सरकार नहीं मानती तो मिलोस पॉइंट फिर हम ड्राइवरी छोड़ देंगे, फिर आप ड्राइवरी करें या कोई भी ड्राइवर करे, हम अपने घर बैठ जाएंगे, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। किसी पे 10 लाख और 5 लाख और 10 साल की सजा झेलने के लिए वक्त और टाइम नहीं है, क्योंकि इंसान की छोटी सी जिंदगी होती है। अगर उसके अंदर 10 साल की सजा भुगतेगा और 5 लाख जुर्माना लाएगा तो फिर मिलोस पॉइंट हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम गाड़ी चलाएं, अपनी किसी वरुणा गाड़ी में डोलेंगे, किसी को 5 लाख मिलोस पॉइंट। बस मैं यही बात समय रखना चाहता हूँ। जैसा कि जज साहब आपने देखा, मेरा जो दोस्त है वो केस से भटक गया, तो इसका मैं फिर ऐसे वकीलों की दलाल लगाना चाहता हूँ। कितने में आप पिट चुके हैं मुझे ये बताइए। आप लोगों के समर्थन में नहीं है तो आप जो तक रहेंगे इसमें से। कोई अदालत में कोई गलत नहीं है, गलत ऐसे इंसानों ने कर रखा है जहाँ पर बार बार हथियार की वजह से आज लोग यहाँ पर अदालत में समय बर्बाद करते हैं। ऐसे वकील उल्लू का पक्ष में लोगों की तालीम में हटा रखी है। ऐसे नासूर में कितनी बहन बेटे से बलात्कार करके ऐसे दलाल वकील 10 लाख रुपए खाकर इंसानियत की बात को अदालत में जीती हुई है। ऐसे कोर्ट कचहरी में डांस रखते हैं, अदालत आप जैसे जज को पक्ष देखेंगे जब तक ये अदालत ऐसे गुजरती रहेगी। मेरा अगर ये कानून चलेगा तो हम ड्राइव के जैसे आज ही फाटेंगे। हमें कोई ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। योगी मोदी अभी कहा कर ड्राइव करे, कानून यही रहेगा। आज से कानून करे, यही कानून रहेगा। उसके बाद हम कर बैठेंगे, तब जाके सजा देना। हम लोग का स्वीकार करते हैं। अब मैं अदालत के सामने इस फैसले की या तो तारीख चाहता हूँ या फिर इस फैसले की गुहार लगाता हूँ। आप बताइए आप क्या कहना चाहिए। आज बस अदालत का जायजा समय बर्बाद ना किया जाए, ऐसे वकील के खेल ना लगा जाए जिन्होंने फांसी से दिखाकर आज अदालत का सारा टाइम बर्बाद कर। दोनों वकीलों की दलीलों को सुनते हुए हम इस कानून पे गहनता से अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि इस केस की कार्रवाई 7 तारीख के बाद जो भी फैसला आएगा आपके सामने सुना दिया जाएगा। ठीक है। और मेरी जनता से यह अपील है कि कोई भी दंगा फसाद ना करें और शांतिपूर्वक धरना धरें या प्रदर्शन करें। किसी के बहकावे में ना आए, शांतिपूर्वक अपना धरना करें। जनता